गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लॉकिंग डिवाइस से। इससे पहली वीडियो में हमने जैसे लॉक नट पढ़ा, ठीक है। आज जो है वो हम पढ़ेंगे स्वैंग नट पढ़ेंगे। SAWN स्वैंग नट है, दूसरा है स्लॉटेड नट। अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि जो स्वैंग नट है ये क्या चीज है। इसके सबसे पहले आप इसका जो डायग्राम है 3D में डायग्राम यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। 3D में ये है डायग्राम इसका। ये क्या है, जो नट है इसका बीच में से साइड में से एक स्लॉट कट कर दिया गया है। और यहां पर क्या है, जो स्लॉट कट करा गया तो इसके टॉप व्यू से ऊपर की तरफ से हम एक छोटा सा स्क्रू इस पे टाइट करेंगे। तो जब टाइट करेंगे तो क्या होगा, स्क्रू के जो इसका अपर पोर्शन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हल्का सा बेंड हो जाएगा। अगर बेंड हो जाएगा तो दबाव के कारण, स्क्रू के दबाव के कारण वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। एक पोजीशन प्रॉपर नीट एंड क्लीन लॉक हो जाएगी। इसका यूज जो है वो भी नॉर्मली जगह यूज होता है। अगर हम बात करें यहां पर, जैसा कि आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, अब हम बात करते हैं 2D की। जैसा कि ये 2D में डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात, आपको नॉर्मल हेक्सागोन बनाना आता है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने पिछली वीडियो में पहले आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल ऐसे बनाना है। ये आप बना लेंगे नॉर्मल जैसे हम बनाते आए हैं। अब बात आई स्लॉट की, तो स्लॉट के लिए सबसे पहले बीच में स्लॉट बनेगा, नीचे से कुछ ऊपर, यानी कि नियरेस्ट अपर रहेगा, ऊपर की तरफ कम रहेगा और नीचे की तरफ स्पेस ज्यादा रहेगा। तो उसका डिस्टेंस क्या है, यहां पर दिया गया है 0.5D, ठीक है। अब मैंने आपको हर बार बताया कि शीट पर पूरे पे D या तो 20 या 30 चलेगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, अगर आप 20 ले रहे हैं तो सारे जितने भी हैं 8 टाइप के 9 टाइप के सब में D 20 रहेगा, क्योंकि एक शीट पे 8 आने हैं। अगर 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं तो सारी शीट पर 30 रहेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी। अगर मान लीजिए हमने 20 लिया है तो 0.5 इंटू D, अब D कितना है 20, तो 0.5 इंटू 20 करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। मान लीजिए हमारा यहां से यहां तक का आ गया, तो ये आ गई नीचे से यहां तक की हाइट, ठीक है। अब ये तो चीज समझ में आ गई, यानी कि जो कटिंग करेंगे उसका पहला पॉइंट ये आ गया। अब कहां तक कटिंग करेंगे, स्पेस तो बहुत है अभी हमारे पास, तो उसका भी बोला गया है कि जहां कटिंग होगी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको 3D में स्लॉट दिखाया था, एक बार दोबारा देखिए। जैसे ये देखिए हेक्सागोनल 3D में दिखाई दे रहा है आपको स्वैंग नट। इसके अंदर जो कटा हुआ है पोर्शन, इसका गैप कितना है, इसका बीच का गैप कितना है। तो आइए वापस 2D डायग्राम पे देखते हैं। तो इसका गैप है 0.2D, यहां पर दिखाई दे रहा है 0.2D। अब हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू 20 लेंगे, जो सामने आंसर आएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे और सामने यहां पर लिख देंगे कि भाई इतना डिस्टेंस आया। अब हमें क्या करना है, जो सेंटर लाइन है, ठीक है, यहां से इसको नॉर्मल हेक्सागोन को जो हमने बनाया था इसको यहां से रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे इरेजर की मदद से, और इस लाइन को डायरेक्ट यहां से सेंटर तक ज्वाइन करवा देंगे ऐसे करके। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको 3D में कट दिखाया था वो कट ये आ गया। अब जो इसके बीच में ये लाइन आ रही है इसको हम यहां से इरेज कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई यहां पर, ठीक है। यानी कि इसका डिस्टेंस हो गया 0.2D और नीचे वाले का डिस्टेंस होगा 0.5D। ऊपर का डिस्टेंस कितना है भैया, ये कितना है, टोटल H इक्वल टू D, जो हाइट था वही हमारा डायमीटर है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें यहां पर स्टड लगाना है। तो स्टड लगाने का प्रोसेस क्या हुआ, जैसे ये स्टड लगाया हुआ है। अब इसका प्रोसेस देख लीजिए, एक रेफरेंस लाइन लेंगे इसके टच में, भैया ये ले ली हमने एक रेफरेंस लाइन। अब हमें क्या करना है, जो D था वही D हम नीचे लेके आएंगे। मान लीजिए 20 था तो हम यहां पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन ले आए। सर इसकी हाइट कितनी होगी, एज्यूम है जी, नट और बोल्ट के केस में, नट के केस में सबसे ज्यादा आपको डायमेंशन मिलती है, बोल्ट के केस में आपको सिर्फ हेड की या डायमीटर की मिलेगी। लेंथ के केस में अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इस पूरे शीट के अंदर एज्यूम ही करना है, जितना आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। पर याद रहे, अगर एक में 20 लिया तो सभी में 20 ले, एक में 30 लिया तो सभी में 30 ले। मैं बात कर रहा हूं इस लेंथ की, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। इस लेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर स्टड की। ऊपर कितना है वो किसी किसी क्वेश्चन में गिवन है, बट हर जगह नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने स्टड लगा दिया, भैया स्टड आ गया तो थ्रेड भी होंगी, तो अब हमने यहां पर थ्रेड को रिप्रेजेंट कर दिया। ये आ गया जी थ्रेड, ठीक है। यहां का पोर्शन जो हमने ऐसा ले लिया हल्का सा, ये आ गया। नीचे का एक स्पेस लेकर ऐसे करके
ये दिखा देना कि सॉलिड पोर्शन है। भैया ये भी चीज समझ में आ गई। इसके 1 mm इधर छोड़कर एक लाइन ले लेना, इसके 1 mm इधर छोड़कर एक लाइन ले लेना, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर फ्री हैंड ऐसे लाइन चला देना, ये चला दी, यहाँ पर एक लाइन फ्री हैंड यहाँ चला दी। सॉलिड पोर्शन है, यानी कि जो ये दिखाया गया है ब्लू कलर से, ये एक मशीनरी पार्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मशीन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मशीन पार्ट हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट का। अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्रू की। कि सर अभी तक स्क्रू तो आया नहीं है, आपने स्क्रू का नाम लिया था। अभी इस स्टड को हम थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। ये आ गया जी डी, ये डी लेकर अगर थ्रेड यहाँ पर ऐसे दिखाई गई है तो थ्रेड ऐसे दिखाएं, जैसे थ्रेड दिखाई गई है वैसे थ्रेड दिखाएं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं थ्रेड जो है वो इस टाइप से दिखाई गई है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी थ्रेड बेस्ट दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, आपको यहां पर स्क्रू दिखाना है। ठीक है, अब स्क्रू के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है सेट स्क्रू। तो सेट स्क्रू का क्या है, 0.2D। 0.2D क्या है ये इसका डायमीटर है। क्या है इसका डायमीटर। क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको स्क्रू की लेंथ दी गई है कि स्क्रू कितनी लंबे है। चलो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि स्क्रू होते कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे, ये है 3D स्क्रीन। ठीक है, 3D है, सेट स्क्वायर है। ये जो है मशीनरी से बनते हैं, छोटी छोटी मशीनों से। इनका भी यूज, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, डिफाइंड मशीनिंग स्क्रू। तो यही क्वेश्चन होगा, ये अगला टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए, आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर ये चीज समझ में आ गई। वापिस आ जाते हैं, हमने सेट स्क्रू देख लिए। तो सेट स्क्रू की लेंथ नहीं पता अभी हमें, तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले यहां से यहां तक का 0.2D का डिस्टेंस ले लिया। अब सेट स्क्रू को अगर मैं नॉर्मल बना के यहां पर दिखाऊं तो ऐसा दिखाई देता है। अरे पेच नॉर्मल भाई, पेच जो होते हैं वो है ये सेट स्क्रू। ठीक है, प्रथम श्रेणी, थोड़ा ध्यान दो भाई, बहुत परेशान करते हो आप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और आगे देखते हैं। ठीक है, मोहित जायसवाल भाई बहुत परेशान कर रहे हो भाई आजकल आप। ठीक है, तो यहां पर ये देखें, हिडन लाइन ही छोड़ देते हो यार आप लोग, हिडन लाइन में ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, यहां से यहां तक जो है हिडन लाइन दिखानी है ऐसे करके। ये हिडन लाइन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हिडन पार्ट है, छुपा हुआ है। सर कितनी लेंथ दिखाएं, देखो भैया यहां तो हमने सेट स्क्वायर बना के दिखा दिया। ठीक है, सिर्फ डी हमें पता, हाइट नहीं पता। तो जो डी है वही हाइट ले लेना। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 आ रहा है तो 6 ही इसका सेट स्क्रू की ले लेना। 6 नहीं तो 2 छोड़ देना, 4 ले लेना। अब यहां पर बात करते हैं हम इसकी, कि इसके इनसाइड कितना है। देखो भैया यहां तो आएगा ही आएगा, इतने पोर्शन में तो आएगा ही। अब जो स्लॉट है, गड्ढा है, इसमें भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये लिया है भाई। अब जाहिर सी बात है दूसरे पार्ट में जा रहा है, इसने इसको होल्ड किया, पर अभी तक तो इसमें नहीं आया ना, क्या फायदा फिर उसका। इसके अंदर लाने के लिए भी तो थोड़ा सा 2 से 3 mm इसके अंदर हम डीप में दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर डीप में दिखा देते हैं। और यहां पर क्या है, एक 60 डिग्री पे ऐसे करके एंगल ले लेंगे और इसके अंदर भी थ्रेड दिखा देंगे भैया। ठीक है, ये आ गई थ्रेड। अब यहां पर इस लाइन को दिखा देंगे तो स्टडी की रिप्रेजेंट कर रही है, थ्रेड को रिप्रेजेंट कर। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या सर हम यहां पर कोई लाइन नहीं दिखाएंगे। नहीं भाई, वो लाइन इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हिस्सा कटा हुआ है, वो पीछे के पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज अब आपको समझ में आ गई। ये था स्वेंग नट का। अब हम बात करते हैं स्लोटेड नट की। बनेगा सेम ये भी ऐसा ही। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पर ये रफ कर देते हैं। बात करते हैं हम स्लोटेड नट की। तो जैसे मैंने आपको पहले 3D डायग्राम दिखाया ही था, इसका 3D डायग्राम कैसा होता है मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये है सामने आपके स्लोटेड नट। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए जो इसकी हाइट है, जो इसका डी है वही इसकी हाइट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और इसके हाइट के अंदर ही स्लॉट कटे हुए हैं। और एज कंपेयर कैस्टल नट के ऊपर हेड होता उसमें स्लॉट कटे होते हैं, बट यहां पर स्लोटेड नट के अंदर ही स्लॉट कटे हुए हैं जिसके अंदर कोई भी पिन जाएगी। अब हम बात करते हैं यहां पर टॉप व्यू तो नॉर्मल ही है भैया, इसका भी नॉर्मल है। देखो जैसे हेक्सागोनल बनाया, एक 2 सर्कल बनाए, एक थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पर इसको ऐसा कर दिया। ये जो है ऊपर से देखते वक्त कैसा दिखाई देगा, आपने सेट स्क्रू तो देखे हुए होंगे, ऐसा होता है, एक प्लस वाला होता है। तो ये है, जैसी शेप है, जैसा आपने लगाया हुआ उसकी शेप बना देना भैया। यहां पर हमने माइनस का बनाया तो माइनस का सिंबल दिखा दिया साथ साथ, इसी के टच, बॉडी के टच। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्लोटेड नट की। 3D आपको मैंने दिखाई दिया है, 2D के अंदर ये ऐसा है। सिर्फ क्या चेंज है, जो इसके स्लॉट है उसके अंदर पिन जाएगी। जहां पर स्लॉट का डिस्टेंस, यहां पर जो ये स्लॉट दिखाए गए हैं इसका डिस्टेंस है 0.3D। 0.3 इंटू डी ले रहे हैं 20 या 30, वो यहां पर पुट कर देंगे। अब जो सामने आंसर आएगा
वो ही इसकी हाइट हो जाएगी। एक चीज समझ में आ गई सर, इसका डिस्टेंस कितना ले, चलो हाइट तो समझ में आ गई, जो ये है ऐसा करके स्लोट है, हमें ये तो चीज समझ में आ गई, पर ये कितना ले अब ये तो हमें पता नहीं है। तो भैया इसका भी है यहां पर 0.2d, ठीक है, 0.3d तो हो गया हाइट के लिए, ये आ गया हाइट के लिए, और यहां पर दिया गया है 0.2d। तो 0.2d जो है वो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हमारी पिन लगेगी, यहां पर पिन लगेगी। बाकी हेक्सागोनल के अंदर सिर्फ बीच में कट होगा यहां पर, और यहां पर पिन लगेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्टड आ गया, सेम मशीनरी पार्ट आ गया, और सेम वही आपका कैस्टल, जैसा कैस्टल नट होता है, स्लोटेड नट होता है, जैसे हम पिन डालते हैं, पिन डालने के बाद उसको हैमरिंग कर दिया है, एक इस तरफ फेस कर दिया, एक इस तरफ कर दिया, जैसे हमारा नॉर्मल पंखों में होता है, क्लिप निकल ना जाए तो उसको हम बैंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बैंड कर दिया गया है, ये आपका जो हो गया टॉप व्यू हो गया, ये सामने फ्रंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जितने भी हैं फ्रेंड्स, वो आपको खुद से एक बार ट्राई करके देखना, वो बन जाएंगे आपको। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको साथ साथ सारे जितने भी अभी तक के थ्रेड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है। उसका पूरा का पूरा लिंक जो है, कितने टाइप के ये हैं स्लोटेड नट वगैरह, इनका जो 2D डायग्राम है वो मैं एक PDF बना के नीचे डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, खुद से बनाएंगे। इसके बाद मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।